न्यू मून का टाइम तुरंत से आ गया ऐसे लगता है। अभी गए हफ्ते तो फुल मून की वीडियो आई थी, कितनी जल्दी से 15 दिन चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो आज की वीडियो बहुत पावरफुल होगी, न्यू मून से रिलेटेड एक्टिविटी होगी। ये न्यू मून इम्पोर्टेंट क्यों है इसकी भी बात करेंगे, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है उसकी भी बात करेंगे, कैसे अपनी लाइफ को हम एक नया मुकाम, नए मोड़ और नए विजन के साथ चीजों को बिगिन कर सकते हैं उसकी भी बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। ऑफ कोर्स एक्टिविटी तो होगी ही होगी, बिकॉज उसी एक्टिविटी की बदौलत ही तो हम अगले आने वाले 6 महीनों में कुछ कुछ चेंजेस करते हुए पाएंगे। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो न्यू मून जो है एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो ये बेस्ट टाइम होता है, बिकॉज दो पक्ष माने जाते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। न्यू मून से पूर्णमासी तक का जो टाइम है उसको हम शुक्ल पक्ष में मानते हैं। शुक्ल पक्ष का मतलब इस दौरान फ्रॉम अमावस टू फुल मून जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो कुछ भी हम प्लान करते हैं, जो भी हम इंटेंशन करते हैं, जो कुछ भी इस दौरान हम नया करते हैं, उसकी बहुत ज्यादातर चांसेस होते हैं कि हम उसमें बहुत अच्छे से सक्सेस पाएं। जिसे कहते हैं कुछ मंत्र का बिगिन करना है, कुछ नई बिगिनिंग करनी है, तो भी इस समय की जाती है। इसके साथ साथ एक चीज और समझने की है कि ये जो न्यू मून का टाइम है, ये न्यू मून का टाइम आ रहा है अब से 6 महीने के बाद। अगर हम बात करें जनवरी टू दिसंबर, जून का महीना खत्म हो गया, अब स्टार्ट करने लगे हैं हम जुलाई का महीना, यानी 6 महीने कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। याद करो वो बड़े बड़ी ख्वाहिशें, बड़े बड़े सपने, बहुत बड़े बड़ी एम्बिशंस, उन सब के बारे में दिसंबर में प्लानिंग शुरू हुई थी या मे बी नवंबर में, और जनवरी से आपने अपने आप का वायदा किया था कि ये सब इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको करते करते अपनी लाइफ को और बेटर करेंगे। तो जनवरी के बाद जून तो आ गया, 6 महीने तो हो गए। अब समय है इस न्यू मून में उसी लेखा जोखा देखने के लिए, मतलब झांकने के लिए, मतलब इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, कहाँ थे, कहाँ तक पहुंचे हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें टाटा बाय बाय करते हुए अपने आप को साइड लाइन करना है, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अच्छा कर रही हैं लेकिन हम उसको एक्सपेंशन मोड में लेकर आने वाले हैं। न्यू मून एज इट इज होता है नई इंटेंशन सेट करने का। कैंसर का मंथ स्टार्ट हो गया है और कैंसर का मंथ होता है इंट्यूशन से जुड़ा हुआ। कैंसर एक वाटर एनर्जी है और इसकी बदौलत हम और हमारी बॉडी भी मोर देन 70% वाटर है। तो ऐसे में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप से जुड़ें, इंट्रोस्पेक्ट करें और आगे बढ़ें लाइफ में। तो आपको खुद से जुड़ना है, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, आपको कैंसर की एनर्जी यानी कि मून की एनर्जी, यानी मून स्टोन की एनर्जी, यानी वाटर वाली एनर्जी, इसके साथ जुड़ना है और इसमें से कोई भी एक पार्ट लेते हुए आगे बढ़ना है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। इसके साथ साथ में एक बहुत प्यारा टाइम शुरू हो रहा है, जानते हैं किसका? गुप्त नवरात्रों का। और वो शुरू हो रहे हैं 26 तारीख से। नवरात्रास हम साल में 2 बार तो मनाते ही हैं और 2 बार होते हैं गुप्त नवरात्रास। ये वो वाला टाइम है जब हम कोई भी एक मंत्र को या अपनी विश को चुपचाप से बिना जग में जाहिर किए हुए चुपचाप से उसकी बिगिनिंग करते हैं और उसको माँ का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। कैंसर वाली एनर्जी भी माँ की ही एनर्जी है और गुप्त नवरात्रा में भी माँ की एनर्जी है, तो क्यों ना इसको 2 in 1 यूज करते हुए हम आगे बढ़े। वीडियो बिगिन करती हूँ। नमस्ते, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। दिल से आभार, शुक्रिया आपका, बहुत 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 थैंक यू इस चैनल को प्यार करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करने के लिए। बिकॉज हर फुल मून न्यू मून की वीडियो के बाद जब आप एक्टिविटी करते हैं और कमेंट्स में मुझे बताते हैं कि क्या मजा आया, कितना चेंज आया, उन सबको पढ़कर मुझे ऐसे लगता है मेरी गुरु दक्षिणा तो मुझे मिल गई। ये न्यू मून का टाइम है, एज इट इज मैंने आपसे कहा कैंसर साइन है, तो वाटर साइन है, वाटर एलिमेंट है। ये सन साइन शुरू भी हो चुका है, ये पूरा मंथ इसी तरह से रहेगा। आफ्टर गुप्त नवरात्रा ये वो वाला भी टाइम है जब हम सावन के महीने में एंटर करेंगे और सावन के महीने में एंटर करते ही हम जुड़ेंगे रुद्राक्ष के साथ, हम जुड़ेंगे शंकर भगवान की स्तुति में, या हम जुड़ेंगे उस एनर्जी के साथ जो हमें बहुत अच्छे से इमोशनली, माइंड वाइज और अपनी हेल्थ वाइज आगे ले जा पाए। तो सबसे पहले देखते हैं लिस्ट सामान की, क्या क्या चीजें आपको चाहिए होंगी। तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए होगी वो होगी क्लेंजिंग के लिए कोई भी एक टूल। आप क्या क्या ले सकते हैं? आप पालो सांटो ले सकते हैं,
आप सेज ले सकते हैं या फिर आप शुद्धिका ले सकते हैं। ये वो है जिसके अंदर मोर देन 18 जड़ी बूटियां डली हुई हैं और उन जड़ी बूटियों से विलेज में लोगों ने बनाया है और उन लेडीज की बदौलत इसकी जो महक है, इसकी जो एक्चुअली शुद्धिका की जो प्रॉपर्टीज है वो एक नेक्स्ट लेवल की हैं। इसको बर्न करके पूरे घर में आराम से घूम सकते हैं। क्लेंजिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है। और साथ साथ में आफ्टर बर्निंग आप किसी भी अपने घर के एक पॉट में, प्लांट में डाल दीजिए, बिकॉज इसकी जो एशेज होंगी वो उसी प्लांट में एज फर्टिलाइजर यूज होंगी और नेचुरल खाद का काम करेंगे। 2 in 1 है ना, और क्यों ना फायदा हो। तो सबसे पहले तो आपको क्लेंजिंग के लिए कोई एक टूल चाहिए। दूसरी चीज, हम सी सॉल्ट भी ले सकते हैं और उससे घर में पोछा लगाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें चाहिए होगी, वो हमें चाहिए होगी कोई सा एक क्रिस्टल। अगर किसी चीज की नई शुरुआत है तो हम वो क्रिस्टल लेंगे क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, बिकॉज वो मास्टर मैनिफेस्टर और मास्टर हीलर दोनों का ही काम करता है। इसके साथ साथ जब आप चाहते हैं कि आप इंट्यूटिवली बहुत सारा कुछ कर पाए, या आप ऐसा चाहते हैं कि आपका कनेक्शन बहुत अच्छे से आपके इनर सेल्फ के साथ भी हो पाए, आपकी इमोशनल फीलिंग्स को एकजुट एक साथ करते हुए आप राइट डिसीजन राइट टाइम में ले सकते हैं, तो आप मूनस्टोन या लेब्रोडोराइट का यूज कर सकते हैं। वेल, मूनस्टोन के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल मूनस्टोन का ये ब्रेसलेट है जो कि सिल्वर में है, अभी रिसेंटली आए हैं, क्यूरेट हुए हैं और मेरी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं। आप इनको यूज कर सकते हैं, या फिर मूनस्टोन का आप पेंडेंट यूज कर सकते हैं जो कि अगेन ये रेनबो मूनस्टोन है एंड दिस इज अगेन इन सिल्वर। या फिर इसके अलावा आप लेब्रोडोराइट का भी यूज कर सकते हैं। अगेन दिस इज इन सिल्वर एंड दिस इज अ वेरी 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 ब्यूटीफुल क्रिस्टल एंड अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रेसलेट। इनमें से आप कोई भी यूज करेंगे, अगर नहीं है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं जानती हूँ बोलोगे न्यू मून तो चला गया मैम, तो मैंने क्या कहा, 15 दिन का जो ये टाइम है, ये वो वाला टाइम है जब आप किसी भी मैनिफेस्टेशन को साकार कर सकते हैं। तो एनी हाउ, अब आप इनमें से जिसको भी चीज के साथ जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए होगा दिया, और देसी घी का दिया बहुत बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इसको इस्तेमाल कर पाए। इसके साथ में चाहिए होगा एक पॉट, छोटा सा गमला, 6 इंच का भी ले सकते हैं, बट मैं कहूंगी 9 इंच या 10 इंच का गमला लेंगे या 12 इंच का गमला लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और चाहिए होगा एक तुलसी जी का पौधा। अगर तुलसी जी का पौधा नहीं है, नहीं मिल सकता आपको, तो ऐसे में आप नॉर्मल कोई भी सीड्स लेंगे। सीड्स के लिए आप ले सकते हैं धनिया के बीज, आप ले सकते हैं दाना मेथी के बीज, आप ले सकते हैं पालक के बीज, कोई भी ऐसे बीज जो आप उगाना चाहते हैं वो बीज ले सकते हैं। ये सब भी अवेलेबल नहीं है तो कोई भी एक बेल का पौधा ले लें, वो बेल का पौधा जो एज ए क्रीपर फ्लावरिंग वाली बेल हो और आफ्टर मानसून आगे बढ़ पाए। इन सब के लिए आपके नजदीक कोई भी नर्सरी होगी, वहां से जाकर आप एक प्लांट लेकर आ सकते हैं। चॉइसेस योर्स, मैंने बहुत सारे आपको बता दिए। इसके बाद हम एक्टिविटी पे आते हैं। तो सबसे पहले ये एक्टिविटी कहाँ करनी है, आप कहीं भी कर सकते हैं। आपके घर का वो कोना जहां आप अक्सर न्यू मून से रिलेटेड या फुल मून से रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसी कोई जगह नहीं है तो मैं कहूंगी अभी भी ये बात कर लीजिए, उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए उस जगह जहां पे हमेशा आप बैठे और आपको बैठ के आप उस जोन में, उस एनर्जी में आप आए और वहां आपको मजा आए। क्लेंजिंग के लिए आप क्लेंजिंग टूल यूज करेंगे। अगर आप शुद्ध का यूज कर रहे हैं, इसे बर्न करेंगे और घर के हर कोने में एक चक्कर लगा कर आएंगे, इससे क्लेंजिंग करेंगे और बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स मुझे हेल्प करने के लिए कि मेरे घर में जहां जहां भी नकारात्मक ऊर्जा है, जहां जहां भी नेगेटिव एनर्जी है, मैं उसको क्लेंस कर रहा हूँ, मैं उसको क्लेंस कर रही हूँ और वो मेरे घर से बाहर जा रही है। मैं अपने आप को, इस खुद को भी और अपने इस ब्यूटीफुल से अबोर्ड को, अपने घर को, अपने कमरे को नीटली एंड पॉजिटिव एनर्जीज के साथ ओत प्रोत करता हूँ और पॉजिटिविटी मेरे घर में चारों तरफ इस समय है। आपका बहुत बहुत थैंक्स। इसके साथ साथ में जैसे मैंने कहा कि आपको सी सॉल्ट लेना है और उसका पोछा जरूर लगाना है, तो कोशिश कीजिएगा दिन में लगा लें, बहुत अच्छा है। दिन में किसी भी समय अपने घर में पोछा लगा सकते हैं और उसमें थोड़ा सा हैंडफुल ऑफ सी सॉल्ट डाल देंगे ताकि एक तरह से और क्लेंजिंग हो जाए। अब शांति से आपको बैठना है, आंख बंद करनी है और मेडिटेट करना है रामा दासा पे। ये मेडिटेटिव धुन मेरे ही चैनल पे वीडियो डली हुई है जिसमें लॉन्ग फॉर्मेट है, आप उसको यूज कर सकते हैं या फिर शॉर्ट फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। इससे आपके 7 के 7 चक्रास भी ओपन होंगे, अलाइन होंगे और आप इससे सुनते हुए आराम से मेडिटेट करेंगे। अगर ये नहीं है तो आप नॉर्मली मेडिटेट कर सकते हैं विद एनी म्यूजिक, एनी साउंड, एनी हीलिंग। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे और वो है दिया जलाना। आप दिया जलाएंगे।
दिया जलाने के बाद वो जो आपने गमला लिया है, पॉट लिया है, उसको मिट्टी से भरेंगे और मिट्टी से भरने के बाद वो जो तुलसी जी का प्लांट है उसको लेकर आएंगे। एक पेपर की स्लिप लेंगे और उस स्लिप के ऊपर आप एक सुंदर सी एफर्मेशन लगाएंगे। वो एफर्मेशन लिखेंगे, ब्लू पेन से लिखेंगे और वो एक सेंटेंस की एफर्मेशन होनी चाहिए एक छोटे से स्लिप ऑफ पेपर के ऊपर। आई एम अट्रैक्टिंग। उसके बाद आपको जो भी अट्रैक्ट करना है उससे रिलेटेड वो एफर्मेशन होगी। थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी इन अट्रैक्टिंग। जिस भी लाइफ के एरिया में, चाहे वो रिलेशनशिप है, पैसों से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, या आपकी वेलबींग से रिलेटेड है, या परिवार का एकजुट होना उससे रिलेटेड है, या आपकी खुद की इमोशनल सेल्फ से रिलेटेड है, या आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, जिस भी एरिया में आपको जरूरत है, स्क्रीन पर 5 सेंटेंसेस आ रहे हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको इनमें से जॉन सा भी एक सेंटेंस लेना है, एक लेंगे हम। अब आपका सवाल हो सकता है मैम मैं 3 विशेस लिख लूं, 2 विशेस लिख लूं? मैं कहूंगी नहीं, एक प्लांट लगा रहे हैं हम और या सीड सो कर रहे हैं तो हम उसमें एक ही विश एट अ टाइम लिखेंगे। ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है, एक समय पर एक विश को फुलफिल होने दीजिए, बाकी की अपने आप ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी। नेक्स्ट क्या करना है, हमने जो विश हमने लिखी है उस पेपर को फोल्ड करके मिट्टी को थोड़ा सा खोदना है, विश को उसके अंदर रखना है, मिट्टी बंद करनी है और जो प्लांट आप लाए थे वो उसमें साथ ही में लगा देना है। यानी आपने गमले के अंदर थोड़ी सी जगह बनाई, उस विश को रखा और जो प्लांटर जिस थैली में था उसमें से बाहर निकाला, उस प्लांट को उसके अंदर लगाया, यानी तुलसी जी को उसके अंदर लगाया, कवर कर दिया अच्छे से। और मिट्टी कवर करने के बाद आपने उस प्लांट को उस जगह, वेदर आपका मंदिर है, वेदर आपकी प्रेयर की जगह है, वहां रख देना है रात भर के लिए। जो क्रिस्टल की मैंने बात की थी, क्लियर क्वार्ट्ज की, या मैंने बात की मूनस्टोन की, या मैंने बात की लेब्रोडोराइट की, इनमें से जो भी क्रिस्टल की मैंने आपसे बात की है उस क्रिस्टल को आप अपने पास होल्ड करेंगे और होल्ड करने के बाद थोड़ी देर के लिए आप विजुअलाइज करेंगे वो प्रोसेस कि जो मैंने बोया है, जो मैं चाह रही हूँ वो किस तरह से बढ़ रहा है, बढ़ रहे हैं और मैं अपने आप को उस चीज का फ्रूट इंजॉय करते हुए देख रही हूँ। यानी डेवलपमेंट, यानी प्रोग्रेस, यानी एक्सपेंशन, यानी अबंडेंस को मैं बेटरमेंट की तरफ से होते हुए देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ। डन, समझ में आ गया। और वापस से हम उस क्रिस्टल को वहीं रख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? कुछ भी नहीं, आपको वो पौधा अगले दिन सवेरे अपने बगिया में, अपनी बालकनी में, जहां भी है वो प्लांट को रखना है। कोशिश कीजिएगा हम उसको रोज पानी दे पाएं तो बहुत अच्छा होगा। हर रोज नहीं दे पाए तो जब भी दे पाए तो वो जरूर से दे दीजिएगा। इनकेस आप ये कहते हैं कि मैम हमारे पास तो पौधा नहीं है, हमें मिला ही नहीं, हमें कोई बेल नहीं मिली, हमें कोई पौधा नहीं मिला, तो आप अपने घर में किचन में जाइएगा, मसालेदानी खोलिएगा, उसके अंदर सरसों के बीज होंगे, वो या तो आप डाल सकते हैं। पालक के अगर आपके पास बीज रखे हैं वो डाल सकते हैं, मेथी के बीज रखे हैं वो डाल सकते हैं। एनी प्लांट जो आपको लगता है ग्रो कर रहा है, जो आपके विशेस पे ग्रो करेंगे वो, या धनिया के बीज रखे हैं, साबुत धनिया, वो डाल सकते हैं। एनी सीड जो आपको डालें और उसको आगे धीरे धीरे ग्रो करता हुआ देखें। कोई सा भी एक मंत्र, कोई सा भी एक चैंट ले लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा 26 तारीख से जो गुप्त नवरात्रे हैं, इन 9 डेज तक हम उस चैंट के साथ जुड़े हुए हैं और उस चैंट को हम लगातार दोहराते जा रहे हैं। उस चैंट को हम एटलीस्ट 108 टाइम्स मॉर्निंग और 108 टाइम्स इवनिंग में कर रहे हैं। मेरी वेबसाइट पे 2 आर्टिकल्स अभी रिसेंटली बहुत ही प्यारे आ रहे हैं, इनफैक्ट 3 आर्टिकल मुझे कहना चाहिए। पहला आर्टिकल मैंने सब टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए लिखा है कि कौन से क्रिस्टल्स, अक्सर पूछते हैं कौन से क्रिस्टल्स हमें अपने पास रखने हैं, कौन से पहनने हैं, किसको अपने साथ रखना है जब हम रीडिंग कर रहे हैं, कंसल्टेशन कर रहे हैं, तो हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उसकी कैटेगरी बनाई है सारी की सारी। इसके साथ साथ एक सेकेंड आर्टिकल जो कि आ रहा है वो रथ यात्रा पे आ रहे हैं। रथ यात्रा से रिलेटेड बहुत सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है उसके पीछे की, क्या कहानियां हैं, क्या नहीं है, वो भी आप मेरी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। और तीसरा आर्टिकल गुप्त नवरात्रास क्या हैं, क्यों मनाए जाते हैं, किस लिए होते हैं, क्या इसके पीछे का सिग्निफिकेंस है, उससे रिलेटेड भी एक आर्टिकल आ रहा है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी अवेयरनेस भी बढ़े और वो पॉजिटिवली, साइंटिफिकली चीज़ों को अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर पाए।
तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिविटी। अब सवाल आ सकता है मैम हम मून वाटर बना सकते हैं कि नहीं? आप डेफिनेटली मून वाटर बना सकते हैं क्योंकि चंद्रमा की एनर्जी हैवी और हाई रहती ही है। इसके साथ साथ हो सकता है हम क्रिस्टल्स चार्ज कर सकते हैं कि नहीं? वेल, आप क्रिस्टल्स भी चार्ज कर सकते हैं। मूनलाइट नहीं दिखेगी, आप अपने मंदिर में या फिर एक बोल में आप बाहर रख सकते हैं, क्रिस्टल्स भी चार्ज कर सकते हैं। अगेन, मून की कैपेसिटी, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती ही होती है। इस वीडियो को करने के बाद, इस एक्टिविटी को करने के बाद आपको कितना मजा आया, और हो सके तो शेयर कीजिएगा मेरी मेल पर अपनी वो पिक्चर्स एक्टिविटी करने की, ताकि उनको मैं देखकर मैं भी खुश हो पाऊं और साथ साथ शायद मेरी पोस्ट में आगे यूज में आ जाए। थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद फिर से, और गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स ऑफ लव।